ठहर जाओ मित्र। नहीं, अब नहीं। क्रोध में विवेक मत खो बैठा। जो अपना सम्मान खो चुका हो, उसके पास खोने को और क्या शेष है। ले लेने देते उस अभिमन्यु को मेरे प्राण, वीर गति तो मिलती। सारी सेना के सामने मेरा वस्त्र हरण कर गया वो बालक, जिन पांडवों का सर कटा हुआ देखना चाहता था, उन्हीं का बालक मेरा सर झुका गया। संसार के सारे योद्धा देखते रह गए और वो बालक मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसा गया। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। क्या करूंगा जीवित रह गए जब संसार के सामने शीश उठाकर चल भी नहीं सकता मैं। इसीलिए अब मैं अग्नि स्नान करूंगा। जो अग्नि यहाँ जल रही है, उससे कहीं अधिक अग्नि तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है। क्या तुम अपने 5 भाइयों का बलिदान व्यर्थ जाने दोगे? क्या अपने पिता को दिया वचन भुला दोगे तुम? अपने चारों ओर देखो मित्र, क्या ये सब व्यर्थी अपने प्राणों के साथ खेल रहे हैं? जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्या उनका बलिदान व्यर्थ जाने दोगे तुम? तुम्हारे अनुज, तुम्हारे मामाश्री, तुम्हारे गुरुदेव, ये सब तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहते हो। पूछो अपने सैनिकों से कि आज जो युद्ध में हुआ, कि क्या वो उससे लज्जित हैं, या वो कल युद्ध में उसका प्रतिशोध लेंगे? बोलो सैनिकों! प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। इन सैनिकों का सम्मान मेरे मन में लगी अग्नि को बुझा नहीं सकता मित्र। मैं तुम्हारे लिए सदैव प्रस्तुत हूं मित्र। आदेश दो मुझे, आदेश दो कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी पीड़ा को शांत करने की औषधि क्या है मित्र? बताओ मुझे। मुझे अपने इस अपमान का प्रतिशोध चाहिए। जिसने मेरा मान हरण किया, उसके प्राण हरण करने हैं मुझे। मुझे अभिमन्यु चाहिए। पीड़ा हो रही है ना इन्हें? पीड़ा? अभी तक मैंने इसके घाव को छुआ भी नहीं है। अभिमन्यु तुम्हें सताने के लिए उपक्रम कर रहा है। उत्तरा, बहुत बुरे हैं आप। और तुम बहुत डरपोक। एक योद्धा की पत्नी के मन में इतना भय शोभा नहीं देता उत्तरा। ये घाव हमारे लिए आभूषण होता है। क्यों सताते हो तुम उसे? अब क्या करूं माता, वो तो आजकल हर बात पर क्रोधित हो जाती है।
और अब आप भी मुझे डांट रही हो। तुम्हें अधिक चोट तो नहीं आई ना पुत्र? नहीं पिताश्री, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा है। उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई टक्कर नहीं दे सकता। हाँ पुत्र, परंतु हम दोनों के लक्ष्य और सोच भिन्न हैं। मुझे तुम पर गर्व है। गर्व तो होना ही चाहिए। आज अभिमन्यु ने दुर्योधन को उचित उत्तर दिया। सत्य अभिमन्यु, आज तुमने जो युद्ध भूमि में किया वो अद्भुत था, और मुझे विश्वास है कि कल का दिन इतिहास में तुम्हारा नाम सदैव के लिए अमर कर देगा अभिमन्यु। इतिहास से पूर्व मेरे पुत्र ने अपनी छवि मेरे मन में अमर कर दी है। 14 वर्षों के पश्चात आज पहली बार मन को एक शीतलता पहुंची कि मेरे पुत्र ने मेरे साथ हुए अपमान और अत्याचार का भान उस दुर्योधन को करवाया। मेरी आत्मा को जैसे एक वस्त्र का संबल मिल गया। इसके लिए मैं सदैव के लिए अभिमन्यु की ऋणी रहूं। जीवन तो पल पल में है सखी, जिस पल को जी लो वही जीवन होता है। आज तुम प्रसन्न हो, जी लो सखी, आज का दिन जी लो। कल का दिन तो अभिमन्यु के जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है उसे। मृत्यु आने की पीड़ा का आभास कराना है। और जब तक वो भूमि पर रेंगता हुआ दया की भीख ना मांगे, मृत्यु नहीं आनी चाहिए उसे। वो मृत्यु मांगेगा और मैं हर पल उसे मृत्यु और जीवन के बीच में झुलाऊंगा मैं उसे। असंभव युवराज, जब तक युद्ध भूमि में पांडव उपस्थित हैं तब तक अभिमन्यु तक पहुंचना असंभव होगा। वैसे भी उन्हें याद होगा कि आज आपके साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध आप अवश्य लेंगे। इसी कारण अभिमन्यु तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा।